अगर सरकार चाहे, सत्ता चाहे तो आपकी गरीबी खत्म कर सकती है और वो कोई एहसान नहीं करेगी। हम लोग कहते हैं नेचुरल जस्टिस एक शब्द है, प्राकृतिक न्याय। प्राकृतिक न्याय का मतलब है हवा सबको बराबर लगती है, सबको बराबर लगती है ना। हवा कोई भेदभाव करती है अमीर गरीब में? ए भाई, हवा कोई अमीर गरीब में भेदभाव करती है? नहीं करती है। पानी बरसता है तो अमीर गरीब खेत में देख के बरसता है? नहीं बरसता। प्रकाश जब आता है तो अमीर गरीब देख के नहीं आता। जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं करती, जब प्रकृति अमीर गरीब नहीं बनाती, तो अमीर गरीब बनाने वाले और लोग कौन होते हैं, इसकी जानकारी में हमने किया। जब हमने देश के संविधान को देखा, संविधान को हमने पढ़ा, भारत के संविधान में बाबा साहब ने लिख दिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्त विश्वास धर्म उपासना प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता। इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे। मतलब बाबा साहब ने लिख दिया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का संकल्प लिया संविधान के अंदर और उसी संविधान को लागू किया 26 जनवरी 1950 को। सामाजिक न्याय का मतलब होता है, इसको और लोगों से भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि हमारे लोगों को लगता होगा कि श्यामलाल काजनी सही बताओ तो इनकी न्याय, क्योंकि इनका सबका ही चाहिए कि जब झूठ बताओ करे और 100 200 500 रुपया ले ओका इनका सबका सही लागत है। हम जब बताओ आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं, अब हम बताओ तो इनका सबका लागे शंका पैदा हो काजनी सही कहा था इनकी न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में सबको बराबरी होनी चाहिए। ये बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को लिख दिया था संविधान। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सबको अपने मनमर्जी बिजनेस व्यापार करने की छूट हो और सबको इतना जरूरतें पूरी हो कि कहीं संकटपूर्ण काम में लगना पड़े। लेकिन आज भी हमारे लोग मजबूर होकर के वोट पे जाते हैं। वोट पे दुनिया का सबसे संकटपूर्ण काम माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी वोट पे जाते हैं। कोई सेवा सुरक्षा नहीं है, गिर गए मर गए क्या हो गया कुछ नहीं पता। आर्थिक न्याय का मतलब है कि सबको जो है मिलना चाहिए, सबको जो है संपन्न होना चाहिए, कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सके, हर कोई व्यक्ति हर पद पे जा सके। लेकिन 76 साल में सुल्तानपुर के अंदर निषाद समाज का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो लोकसभा और विधानसभा लड़ने की हिम्मत कर सके। आज